क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, प्रशांत नील एंड एनटीआर की नेक्स्ट फिल्म ड्रैगन यानी कि एनटीआर नील, इस मूवी को लेकर एक शॉकिंग स्टेटमेंट हद से ज्यादा वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आई है प्रशांत नील की तरफ से। मेरे जितने भी सोर्सेज हैं, मुझे अभी तक किसी से कंफर्म नहीं हुआ कि हाँ ये प्रशांत नील ने बोला है, बट अगर गाइस बोला है, क्योंकि इस स्पीड के साथ ये वायरल हो रही है, तो भाई जो तबाही होने वाली है ना, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये वॉर 2 को लेकर एनटीआर की जो नेगेटिविटी हुई कि भाई देवरा 2 भी डिले, एनटीआर विक्रम की जो मूवी थी वो भी डिले, एनटीआर खत्म, ये हुआ वो हुआ। मैं कहता हूं कि ये सिर्फ स्टेटमेंट इनफ है। मूवी तो छोड़ दो ना, एनटीआर नील का जो पहला कंटेंट, टीजर, ट्रेलर, मूवी, उसको छोड़ दो, ये स्टेटमेंट इनफ है भाई हाइप क्रिएट करने के लिए। क्या है क्या नहीं, सारी चीजें आपको बताता हूं, बट उससे पहले जितने भी भाई लोग देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो यार, लाइक जरूर किया करो। जितने आप लाइक ज्यादा करते हो, मेरा भी दिल करता है कि इनसाइड रिपोर्ट्स आपको लाकर दुखे हो क्या रहा है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। यहां पर सबसे पहले मूव करते हैं स्टेटमेंट की तरफ। मैं आपको स्टेटमेंट तो बताऊं ना, आगे फिर बाद में बढ़ते हैं। एनटीआर नील is bigger than KGF and Salar film. With NTR has no budget constraints. Prashant Neel. NTR Neel is bigger than KGF and Salar film. With NTR has no budget constraints. Prashant Neel. देखो गाइस, मुझे ना अभी तक अपने किसी सोर्स से कंफर्म नहीं हुआ कि ये प्रशांत नील ने बोला या नहीं। कोई पेज है भाई, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये ट्रू है। अब देखो, मैं ना अगर थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को एनालाइज करूं ना, तो मुझे ये 100% ट्रू नजर आती है। उसकी रीजन अब सुनो। माइथ्री मूवी मेकर्स एनटीआर नील को प्रोड्यूस कर रहा है, और माइथ्री मूवी मेकर्स ही प्रभास की फौजी मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है। अभी तक प्रभास की फौजी मूवी को लेकर माइथ्री मूवी मेकर्स ने कुछ भी रिवेल नहीं किया। सेम टू सेम एनटीआर नील को भी लेकर कुछ रिवेल नहीं किया। अब भाई फौजी मूवी की मुझे ज्यादा अपडेट्स है, क्योंकि ऑफ कोर्स मिलती रहती हैं काफी सोर्सेज से। तो रिपोर्ट्स ये सामने आती है कि प्रभास की फौजी मूवी एक बहुत बड़ी मूवी है। अब समझने वाली बात यहां पर क्या है कि जो माइथ्री मूवी मेकर्स हैं, उनकी जो प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो बहुत बड़े हैं, माइथ्री मूवी उनको बिल्कुल हाइड करके रखता है। और ये अभी से नहीं, पहले से चलता आ रहा है। पहले से पुष्पा 2 की हमें कुछ अपडेट्स मिली थी क्या शूटिंग को लेकर कि ये हो रहा है? नहीं मिली थी। तो ये माइथ्री मूवी मेकर्स करते हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउस ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ चीजें रिवेल करते रहते हैं। जैसे रामायणा देख लो, रामायणा की अभी भी रिसेंट जो शूटिंग हो रही थी, उसकी भी भाई कुछ फुटेजेस तो नहीं, कुछ पिक्चर्स हमें मिली। यानी कि कई प्रोडक्शन हाउस ना अपनी बड़ी मूवी को लेकर कुछ ना कुछ लीक पोस्ट करते रहते हैं ताकि हाइप बनी रहे। बट माइथ्री मूवी मेकर उल्टा चलता है, ये हाइड करके रखता है। सो दैट्स वाई अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं मिली है एनटीआर नील की, ना कोई लीक पिक्चर, ना कुछ। सालार के टाइम मिली थी, आप सबको पता होगा, केजीएफ 2 के टाइम भी, और सालार की भी काफी सारी लीक्स तो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने आपको एक्सप्लेन बताई भी थी कि ये ऐसे है। ठीक हो गया। काली माता वाला जो एक्शन सीक्वेंस था, उसमें जो प्रभास की लुक थी वो भी लीक हो गई थी। यानी कि बहुत कुछ था। बट एनटीआर नील को लेकर क्यों कुछ नहीं है, मेकर्स करने नहीं दे रहे। तो यहां से हमें एक चीज तो समझ में आती है कि कुछ बड़ा खेल हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन भाई एनटीआर नील मूवी की अनाउंसमेंट की गई थी माइथ्री मूवी मेकर्स की तरफ से, तो उन्होंने एक पोस्टर डाला था जिसमें उन्होंने बात की थी गोल्डन ट्रायंगल की। गाइस, अगर मैं उस गोल्डन ट्रायंगल को ही सिर्फ लेकर चलूं ना, तो क्लियर कट ये समझ में आ जाता है कि एनटीआर नील की जो कहानी होने वाली है, देखो मूवी चले या ना चले, आप उस बात को साइड पे रखो। बात यहां पर हो रही है मूवी के बिल्टअप की, मूवी की कहानी की। जैसे केजीएफ आती है, केजीएफ 2, यार मतलब कि केजीएफ एक अलग, मतलब मजा आया। फिर सालार आती है तो खान सार, कितना बड़ा मजा आया। नाउ भाई केजीएफ, सॉरी केजीएफ 3 बोलने का था, एनटीआर नील ड्रैगन हम कह सकते हैं।
मतलब कि गोल्डन ट्रायंगल को छोटा मत समझो। जैसे केजीएफ एक था, खान सर एक था, गोल्डन ट्रायंगल में तीन है, एक दो तीन। अब वो तीन कंट्रीज की भी मैंने तब नाम बताए थे यार। ये तो रियल में है ना, मतलब रियल में गोल्डन ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। 1980s का टाइम था जब वहां पे कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा था, या वॉर टू के टाइम, वॉर टू रियल में जो हुई थी। अब यार गाइस ये चीजें वो है ना जिनको बहुत डिटेल से देखना पड़ता है, और मैं देखना नहीं चाहता। उसकी रीजन ये है कि जो हमारे प्रशांत नील है वो क्या करते हैं कि जो रियल इंसिडेंट है ना उनको उठाते हैं अपने माइंड में, उनको फुल एनालाइज करके या जो भी करके ना, फिर अपनी उसमें मिक्सचर करके एक मूवी बनाते हैं। तो वैसा कुछ है। तो अगर तो ये चीजें मैं देखूं तो क्लियर कट ऐसी वाइब आती है कि एनटीआर नील मूवी जो होने वाली है वो केजीएफ और सालार से भी बड़ी होगी। और अगर ऐसा हो गया तो गाइस जो तबाही हमें बॉक्स ऑफिस पे नजर आने वाली है ना, देखो गाइस अच्छी बात पता है क्या है तो ये बात बुरी, लेकिन इसको हम अच्छे वर्डिंग में भी देख सकते हैं। सालार मूवी रिलीज हुई, अब ओमबले फिल्म्स और प्रभास उनको आप साइड पे रखो, डायरेक्टर प्रशांत नील था। प्रशांत नील को अब अच्छे से समझ आ गया कि मूवी की रिलीज डेट बड़ी मैटर करती है। प्रशांत नील ने इंटरव्यू में बोला कि डंकी के साथ क्लैश मैं कर रहा हूं, ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये प्रोडक्शन हाउस ओमबले फिल्म्स का डिसीजन है। अब वो डिसीजन कैसा रहा ये पूरी दुनिया ने देखा, प्रशांत नील ने तो बहुत अच्छे से देखा। अब हुआ क्या कि मूवी को थिएटर में रेस्पॉन्स मिला 700 करोड़ की है, लेकिन जब ओटीटी पर आई तो अभी भी भाई वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर टॉप 10 ट्रेंडिंग में चली, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स को बीट कर दिया। तो यहां से हमें एक आइडिया जरूर मिलता है कि जो मेकर्स है वो एनटीआर नील को जब रिलीज करेंगे तो एक लेवल पे रिलीज करेंगे, प्रमोशन ये वो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये अभी तो आपको समझ में नहीं आएगी, जब मूवी एक दफा रिलीज के टाइम तक आए, जून 25 रिलीज है ना, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्या बोलता था। खैर आगे, रुक्मिणी वसंत हमें एनटीआर नील में देखने को मिलने वाली है। देखो ना, क्या मैत्री मूवी मेकर्स ने हमें और कुछ पता चलने दिया? कुछ भी नहीं पता हमें, इवन के परफेक्ट बजट तक नहीं पता, हमें कास्टिंग तक नहीं पता, हमें कुछ लीक्स का आइडिया नहीं है। ये तो जस्ट वो बातें हैं जो हमें पहले से पता है और हम करते जा रहे हैं। तो ये चीजें वो है, जब ये चीजों के बाद पहला कंटेंट आए और वो तबाही वाला हो तो भाई मतलब मजा आ जाता है। जैसे कल की शूटिंग हो रही है जी, फ्यूचरिस्टिक फिल्म, ये वो, जब पहला कंटेंट आया तो सबकी आंखें खुल गई कि भाई ये क्या है। तो इसी तरह से भाई एनटीआर नील भी है, और जल्द भाई इसका हमें कंटेंट देखने को मिलेगा। रिलैक्स रहो। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।